नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। चलिए, आपकी तैयारी को और मजबूती प्रदान कर लिए मैं लेके आया हूँ महत्वपूर्ण अनुच्छेद पार्ट 1। क्योंकि अनुच्छेद थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो पार्ट वाइज कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है? क्या कर रहा है? भारत राज्यों का संघ है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या फिर अनुच्छेद 4। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन है, नए राज्य के प्रवेश या स्थापना, अगर नया राज्य का स्थापना करेंगे तो वह किस अनुच्छेद के तहत करेंगे? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या फिर अनुच्छेद 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 का क, अनुच्छेद 52 या फिर अनुच्छेद 54। तो अभी तक आप लोग आंसर कर दिए होंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 का क। चलिए 4 नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर कर रहा है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? भारत में जो राष्ट्रपति होता है वह किस अनुच्छेद के तहत होता है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 या फिर अनुच्छेद 54। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 52। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर कह रहा है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगता है उसको हटाने के लिए वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 72 या फिर अनुच्छेद 85। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत मृत्यु को क्षमा कर सकता है? अगर किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया है तो राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है कि वह मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है, यानी क्षमा कर सकता है। वह किस अनुच्छेद के तहत? तो ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 85 या फिर अनुच्छेद 54। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 72। चलिए अगला स्लाइड लेते हैं। अगला स्लाइड है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री जो है वह प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति जो है वह लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 74 या फिर अनुच्छेद 62। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 85। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। कह रहा है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत बजट का जो प्रावधान किया गया है वह किस अनुच्छेद के तहत? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 125। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 112। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश जो जारी करता है राष्ट्रपति वह किस अनुच्छेद के तहत। ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 125 या फिर अनुच्छेद 112। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर। 10 नंबर कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का जो पद सृजन किया गया है वह किस अनुच्छेद के तहत। ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 61 या फिर अनुच्छेद 79। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 63। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आ गया है। कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक संसद होगा। संसद कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत होगा। तो संसद जो होगा, ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 79, 80, 81 या फिर 82। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 79। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा यानी उच्च सदन का वर्णन है। राज्यसभा है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो राज्यसभा का जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82 या फिर अनुच्छेद 79। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 80। दोस्तों मैं बता दूं, स, र और ला, सरला, इसका ट्रिक है। 100 से हो गया संसद, 79, र से हो गया राज्यसभा 80 और ला से हो गया लोकसभा 81। सरला याद रख लीजिए। 100 से हो गया संसद, 79 में हो जाएगा, र से राज्यसभा हो जाएगा 80 और लोकसभा हो जाएगा 81। चलिए अगला स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड है 13 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा निम्न सदन का वर्णन है। मैंने अभी बताया है कि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो लोकसभा का जो वर्णन है वह किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन देखिए, 79, 80, 81 या फिर 82। मैंने अभी बताया है कि सरला 100 से संसद 79 हो जाएगा, र से राज्यसभा 80 और ल से लोकसभा क्या हो जाएगा 81। ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, देख लीजिए। 14 नंबर कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को विशेष अधिकार प्राप्त है। संसद को जो कुछ अधिकार प्राप्त है वह किस अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद देखिए, ऑप्शन अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 105। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो ये जो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति वह किस अनुच्छेद के तहत। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110 या फिर अनुच्छेद 116। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 108, श्री 108 श्री। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करें और किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वैसे इसका नेक्स्ट पार्ट 2 हम बनाएंगे क्योंकि अनुच्छेद थोड़ा ज़्यादा है
और वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं पार्ट बाय पार्ट करूँगा। तो चलिए, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।